Hello student, good morning. So student, we are start now your first chapter again, part second. ओके, लास्ट पार्ट के अंदर अपनों ने मशीन लैंग्वेज के बारे में लर्न किया था। क्या था उसके अंदर कि ह्यूमन्स को क्यों ज़रूरत है लैंग्वेज सीखने की, ठीक है। और सारा उसके बारे में जितना भी वर्क था वो अपनों ने लर्न किया था, रीड किया था। अब अपने देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज आर ईज़िली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, ईज़िली अंडरस्टैंड की जाती है। किसके द्वारा अंडरस्टैंड की जाती है, बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा। बट आर मोर डिफ़िकल्ट फॉर द प्रोग्रामर। लेकिन क्या होती है, ये प्रोग्रामर के लिए डिफ़िकल्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक प्रोग्रामर है उस मशीन लैंग्वेज को ना ही तो अंडरस्टैंड कर पाता है, ना ही वो लिख सकेगा, ठीक है। इसलिए वो क्या होती है, डिफ़िकल्ट लगती है। किसको डिफ़िकल्ट लगती है, एक प्रोग्रामर को इस लैंग्वेज को समझना और उसको अंडरस्टैंड कर पाना या उसको लिख पाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, देयर आर टू टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। दो टाइप दिए गए हैं हमारे को लो लेवल लैंग्वेज के। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज, सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। अगेन रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट कौन सा है, मशीन लैंग्वेज, एंड सेकंड कौन सा है, असेंबली लैंग्वेज। अब देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या है, हमारी फर्स्ट जनरेशन में आती है। इसमें देखते हैं क्या होता है ये। मशीन लैंग्वेज इज़ ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो डायरेक्टली अंडरस्टूड की जाती है, समझी जाती है, किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा ही। ओके, फिर आगे है, ऑल द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन ए सीरीज़। जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो लिखे जाते हैं किसके अंदर, एक सीरीज़ के अंदर। वो सीरीज़ कौन सी होती है, 0 एंड 1। 0 एंड 1 सीरीज़ के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं वो लिखे जाते हैं। ऑल प्रोग्राम रिटन इन ए मशीन लैंग्वेज। लेकिन जो सभी प्रोग्राम हैं वो रिटन होते हैं किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। नीड्स नो ट्रांसलेशन एज द CPU एग्जीक्यूट दैम डायरेक्टली। तो इसके अंदर क्या नहीं होती, ट्रांसलेटेड, CPU को उस चीज़ को अगेन ट्रांसलेटेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्या कर देता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है डायरेक्टली वे के अंदर ही उसको एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जो कंप्यूटर है वो इस चीज़ को क्या कर पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है। देयरफॉर इसलिए प्रोसेसिंग इज़ वेरी फास्ट। जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग वर्क होता है वो क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। फॉर दिस रीज़न, इसी रीज़न के लिए गेम्स एंड सिमुलेशंस प्रोग्राम आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज। इसी के लिए क्या होता है, इसी रीज़न के कारण जो गेम्स होते हैं जहाँ अनदर प्रोग्राम होते हैं वो लिखे जाते हैं, किसके अंदर लिखे जाते हैं, मशीन लैंग्वेज के अंदर ही लिखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, बट दीज लैंग्वेज आर नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ बाई अस। लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये हमारे द्वारा ना तो ईजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इसको, और ना ही इसको यूज़ कर सकते हैं। राइटिंग एंड चेकिंग द मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी टेडियस टास्क एंड कैन बी डन ओनली एक्सपर्ट प्रोग्रामर। इसके अंदर जो राइटिंग का, चेकिंग करने का मशीन का, ये जो टास्क होता है इसमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाने का, लिखने का या चेक करने का, ये जो मशीन के अंदर टास्क होता है वो वेरी टेडियस होता है, ठीक है। टेडियस का मतलब दिलचस्पी भी ले सकते हैं, ठीक है, कि उस वर्क को करने में बहुत ही ज़्यादा क्या आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने कोई वर्क करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उसमें किसका इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है कि ये बहुत ही दिलचस्प वर्क होता है। लेकिन उनके लिए दिलचस्प वर्क होता है, उनका मन लगता है इस वर्क के अंदर जिनको ये वर्क आता है। कैन डू डन ओनली बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उनके लिए ये वर्क बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है उन लोगों को, क्योंकि उनका ये वो क्या होता है, एक्सपर्ट है, वो इस वर्क को कम्प्लीटली कर सकते हैं, वो अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं इस लैंग्वेज को और चेक भी कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें उस लैंग्वेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो हमें क्या लगेंगी, वो बोरिंग लैंग्वेज ही लगेगी। फिर आता है असेंबली लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन, जिसे क्या कहते हैं, सेकंड जनरेशन कहते हैं। ये क्या है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यूज लेटर कोड्स इन इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट।
जो असेंबली लैंग्वेज है इसका यूज़ क्या होता है, लेटर कोड्स का यूज़ होता है। किसके लिए होता है, बाइनरी डिजिट के लिए जो लेटर्स कोड होते हैं वहाँ इसका यूज़ होता है। दीज लेटर कोड्स आर नॉन एज मेनोमोनिक्स। इन लेटर कोड्स को अपने किस नाम से जान सकते हैं, मेनोमोनिक के नाम से भी जान सकते हैं। ए मेनोमोनिक इज़ एन अल्फ़ाबेटिकली एब्रीविएशंस यूज्ड एज ए मेमोरी एड। ये जो मेनोमोनिक अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं, वो यूज़ होते हैं कहाँ, मेमोरी ऐड के अंदर। और कैसे यूज़ होते हैं, एक कंप्लीट डिटेल के अंदर होते हैं। एब्रीविएशंस का मीन होता है डिटेल के अंदर वर्क करना, ठीक है, संक्षिप्त के अंदर या कंप्लीट डिटेल के अंदर उस चीज़ को यूज़ करना। तो ये जो मोनोमेनिक अल्फ़ाबेटिक वर्ड होते हैं वो डिटेल के अंदर ही यूज़ होते हैं कहाँ, मेमोरी ऐड के में। फिर देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, टू रिप्रेजेंट एडिशन द मेनोमोनिक एड में बी यूज्ड। अगर हमें एडिशन करना है, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर हमें कोई एडिशन करना है तो ये जो मेनोमोनिक है वो ऐड वर्ड का यूज़ करेगा। ऐड भी किसके अंदर आएगा, कैपिटल के अंदर आएगा। ऐड भी किसके अंदर आएगा, कैपिटल के अंदर आएगा। तो ये किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, मेनोमोनिक वर्ड का यूज़ कर रहा है, तो इसके अंदर ऐड आएगा। फिर आता है कि सिमिलरली सम ऑफ द अदर मेनोमोनिक यूज्ड आर एज फॉलो। हमें कुछ और मेनोमोनिक बताए गए हैं, उनको यूज़ कैसे होता है। जैसे हमें सब्सट्रैक्शन करना है तो SUB ये भी किसके अंदर आएगा, कैपिटल के अंदर आएगा। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये भी किसके अंदर आएगा, MULT मल्ट जिसको बोलते हैं। फिर लोड करना है तो LDA का यूज़ होगा कैपिटल के अंदर। डिवाइड करना है तो DIV का यूज़ होगा, उसको अपने यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आता है हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन। हाई लेवल लैंग्वेज जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, थर्ड जनरेशन बोल सकते हैं। उससे पहले आपको एक बॉक्स के अंदर क्या बताया गया है, कुछ फैक्ट है वो अपने रीड करते हैं। सिमुलेशन प्रोग्राम इज़ ए टेक्निक यूज टू प्रूव ए प्रोग्राम्स वर्किंग। ये जो टेक्निक होती है ये यूज़ की जाती है, किस लिए यूज़ की जाती है, हमारी प्रोग्राम वर्किंग को प्रूव करने के लिए। ए सिमुलेटर कैन बी रिटन इन C++ और जावा। ये जो सिमुलेटर्स हैं वो रिटन हुआ है, किसके अंदर रिटन हुआ है, C के अंदर है, C++ के अंदर है, जावा के अंदर है। ये भी क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज ही है, ठीक है। अब अपने आते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज पे, जिसे अपने क्या बोल सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज एडवांस, जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है वो क्या है, बहुत ही एडवांस हो चुकी है, मोर कन्वेंटिएंट हो चुकी है, ठीक है। मतलब आसानी से उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुधार आ रहे हैं, आसानी से वो मतलब सुविधाजनक बोल सकते हैं आप, हमें बहुत ही ज़्यादा मोर बेनिफिट प्रोवाइड करवा रही है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रही है। जो वर्क हार्ड था वो अपने ईजी से कर सकते हैं। मोर कन्वेंटिएंट लैंग्वेज हैव स्टार्टेड बीइंग डेवलप। तो ये क्या हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है, क्या करने, डेवलप होना। हाई लेवल लैंग्वेज आर ईजी फॉर द प्रोग्रामर टू रिटन एंड टेस्ट। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजी है, किसके लिए ईजी है, प्रोग्रामर के लिए, ताकि वो क्या कर सके, रिटन कर सके और उसको टेस्ट कर सकें। दीज लैंग्वेज आर रिटन यूजिंग लेटर। ये जो लैंग्वेज है वो यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है, लेटर्स को यूज़ करने के लिए, वर्ड्स को यूज़ करने के लिए एंड मैथमेटिकल सिम्बल्स को यूज़ करने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज आर, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, आर नॉट मशीन डिपेंडेंट। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्या होती है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं होती है, ओके। वंस द प्रोग्राम इज़ रिटन, इसके अंदर जो प्रोग्राम रिटर्न होंगे, इट कैन बी यूज ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। तो वो अपने क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स पे। द प्रोग्राम रिटर्न इन ए हाई लेवल लैंग्वेज, जो प्रोग्राम रिटर्न होंगे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो वो क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, मशीन लैंग्वेज के अंदर वो प्रोग्राम क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। बाय यूजिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, किसकी हेल्प से, किसके द्वारा होंगे,
लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज़ करके ये जो प्रोग्राम अपने हाई लेवल के अंदर लिखते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सो सम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर, जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्या है, सी है, C++, जावा, .NET, ये सारी की सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है हाई लेवल के अंदर और लो लेवल के अंदर। लो लेवल के अंदर हमें दो लैंग्वेज दी थी उसने, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर 0-1 पे वर्क हो रहा है, मशीन लैंग्वेज के अंदर जो असेंबली लैंग्वेज है वो मैनोमोनिक कोड्स पे वर्क कर रही है, मीन्स अल्फ़ाबेटिक पे वर्क कर रही है। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो किस पे वर्क कर रही है, लेटर्स पे वर्क कर रही है, वर्ड्स पे भी कर रही है, मैथमेटिकल सिंबल्स पे भी वर्क कर रही है। तो उसके अंदर हमें उसने हाई लेवल लैंग्वेज के भी एग्जाम्पल बताए थे, कौन कौन से हैं, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया और .NET हो गया। ये उसने हमें क्या बता दिए, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स बता दिए। ओके, अब देखिए एक फैक्ट इसके भी एक कॉर्नर पे दिया हुआ है, वो अपने रीड कर लेते हैं। द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज वर इंट्रोड्यूस इन 1950, जो हमारी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी, बनी थी, वो कब बनी थी, 1950 के अंदर बनी थी। ओके, अब नीचे एक और फैक्ट दिया गया है, वो भी अपने देख लेते हैं। द टर्म सॉफ्टवेयर वॉज कॉइन्ड बाय जॉन W. टुकी इन 1957, जो फर्स्ट टर्म सॉफ्टवेयर बना था वो किसके द्वारा बनाया गया था, जॉन W. टुकी के द्वारा बनाया गया था। कहाँ, कब बनाया गया था, 1957 के अंदर बनाया गया था। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगली वीडियो के अंदर अपने लर्न करेंगे कि कंपैरिजन ऑफ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन एंड अगला जो चैप्टर होगा वो अपने रीड करेंगे। थैंक यू, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आए तो अगेन आप अपनी फ़ोन पे अपनी वीडियो प्ले करके उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।